ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का बड़ा ही प्रसंग, बड़ा दुख भरा प्रसंग है। जब परम संत रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आप बीती सुनाई थी। एक दिन परम संत रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को जीवन में धर्म की शिक्षा दे रहे थे। तभी उन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री दुर्गाचरण नाग जैसे सत्यनिष्ठ अपने शिष्यों से अपनी व अपने माता पिता की आप बीती दुख भरी कहानी सुनाई थी और बोले, बेटा, बाहुबली भूल जाता है कि यह बाहुबल जिसके मद में वह आज चूर है, मदहोश है, यह बल स्थायी नहीं है। ऐसा ही एक बाहुबली जमींदार रामानंद राय बंगाल के डेरे नामक गांव का जमींदार था। मेरे पिताजी श्री क्षुदीराम चट्टोपाध्याय भी उसी गांव के रहने वाले थे। मेरे पिताजी के पास गांव में 150 बीघा अच्छी उपजाऊ जमीन थी। हमारे माता पिता निर्भय, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ पवित्र आत्मा भगवान के सच्चे भक्त और सच्चे पक्के ब्राह्मण थे। भगवान श्री राम के भक्त पिताजी परिश्रम करके खेती से अच्छा गुजारा कर रहे थे और समय समय पर दूसरे जरूरतमंदों को भी सेवा मदद किया करते थे। जीवन सुखमय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक रामानंद राय जमींदार का एक कारिंदा मेरे पिताजी से आकर बोला, चलो पंडित जी, आपको जमींदार साहब ने बुलाया है। पिताजी चले गए तो वहां जाकर जमींदार रामानंद राय ने कहा कि पंडित क्षुदीराम जी, आपको एक हमारे झूठे मुकदमे में गवाही देनी है और उस गवाही की एवज हम आपको कुछ धन भी देंगे और कुछ जमीन भी देंगे। मेरे पिताजी ने झूठी गवाही देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो रामानंद राय ने कहा कि अब कल आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर हो जाएगा। उधर भगवान श्री राम के सच्चे भक्त, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, हर समय भगवान का ध्यान करके अच्छे कार्य करने वाले मेरे पिताजी अपनी धर्मनिष्ठा पर अडिग रहे और विचलित नहीं हुए। तो जमींदार ने उनके विरुद्ध वही जो कहा था, झूठी अदालती कार्यवाही करके दूसरों से झूठी गवाही दिलवाकर कुछ ही दिन में जमींदार रामानंद राय मुकदमा जीत गया और मेरे पिताजी का बाप दादों का वैभव बिखर गया। घर जमीन सब छीन ली गई। उनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। कभी दूसरों को दान व भोजन वस्त्र दान देने वाले पिताजी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। घर गृहस्थ बर्बाद हो गया। हमारे माता पिता, भाई बहन भूखों मरने लगे। अपना सर्वस्व छिन जाने के बाद भी पिताजी ने अपने परिवार के साथ भगवान श्री राम का विग्रह लेकर धर्म पर अडिग रहते हुए पास के गांव कामारपुकुर गांव में आश्रय लिया। साथ में पुत्र पुत्री, माता साध्वी चंद्रा व भगवान का विग्रह के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। वहीं पर घोर गरीबी व अभाव में मेरा भी उनकी संतान के रूप में जन्म हुआ। जमींदार के कोप का भाजन बनकर 150 बीघा जमीन से हाथ धोना, गृहस्थी बर्बाद होना, विपत्ति के काले बादल देखना, फिर भी धर्म पर अडिग रहना माता पिता ने अपना कर्तव्य समझा। यह आप बीती कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई है कि इस तरह के कुकृत्य करके मनुष्य मात्र कुछ दिन के लिए मौज में घमंड की जिंदगी जी सकता है और बहुत थोड़े ही दिन के बाद फिर ऐसे लोगों का पाप का घड़ा भर जाता है और साम्राज्य नष्ट हो जाता है और भारी कष्ट उठाता हुआ दुखी जीवन जीकर नरक में प्रस्थान करता है। ऐसे लोगों का वंश नष्ट हो जाता है। आज की आप बीती इस घटना को मेरा आपको सुनाने का तात्पर्य यह है कि संकट में भी धर्म पर अडिग रहने के लिए धर्म न छोड़ने का संदेश है। आप आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे धर्म न्याय शास्त्रों के प्रसंग सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।